नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स वे पर। और आज हम आपके बीच में एक ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए जुड़े हैं जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन दो विषय की आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो आपने बैंक एग्ज़ाम में 50% अपना सिलेबस कवर कर लिया, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि अब आपको पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स में अर्थमेटिक को कैसे अच्छा करें और रीजनिंग में पजल को कैसे अच्छा करें। पहले पुनीत सर के वेलकम कमेंट्स लेंगे और फिर हम आपको विस्तार में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। समय बचाने के लिए वीडियो को 1.5x मोड में आप स्विच कर सकते हो। पुनीत सर, ओवर टू यू। दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं और सोचते हैं यार ये तो मैं कर लूँगा। एग्जाम्पल के लिए रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्लॉग्स हो गया, मैथ्स में नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो सबको आती हैं और जो भी तैयारी करने बैठेगा वो इसको कमांड कर ही लेगा। आज नहीं तो कल नंबर वो ले आएगा। लेकिन जब बात आती है पजल की, जब बात आती है अर्थमेटिक की, तो वहाँ बच्चा बचने की कोशिश करता है कि भगवान मेरे वाली एग्ज़ाम में ये वाला आ जाए, मेरे वाले में ये वाला आ जाए, मेरे में परसेंटेज आ जाए, मेरे में सिंगल रो आ जाए। पर एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसी पजल के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। और सर जनरली जिन चीज़ों से हम बचते हैं, हमारी शिफ्ट में वही चीज़ें आ जाती हैं। और हम जब वो चीज़ें पढ़कर नहीं जाएंगे या उन पर इतनी कमांड नहीं करेंगे या उनसे बचने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो हमसे आगे निकल सकते हैं। तो आज का बेसिकली ये वीडियो इसी संदर्भ में होने वाला है कि कैसे पजल और अर्थमेटिक में अगर आप नए हैं अपनी कमांड कर सकते हैं। क्या हम सारे के सारे टॉपिक के अंदर कमांड कर सकते हैं, हमें किस तरीके से चलना पड़ेगा, हमें कितना समय लगेगा और हमें पढ़ते समय क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो पहले अर्थमेटिक के बारे में बताएंगे अरुण सर, फिर मैं आपको बताऊंगा पजल के बारे में। अरुण सर। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं पिछले 9 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ। 2016 से कंटिन्यू मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 IBPS PO में हमारे ही बैच से था। अब अगर आप ये समझेंगे कि पिछले 8 साल मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और जो मैंने ट्रेंड सीखा है, जो ट्रेंड समझा है, वो क्या है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि साल दर साल पेपर पूछने का तरीका एग्जामिनर बदल भी रहा है। तो अगर आप आज भी RS अग्रवाल की किताब लेके घर में उसे पढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं जिसका पतन 2017-18 में हो चुका है। तो आपको ज़रूरत है थोड़े से नए कंटेंट की। स्पेशली जब बात बैंक एग्ज़ाम की होती है तो शायद मार्केट में 1 या 2 ही किताबें होती हैं जिसमें उस लेवल के क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के मिलेंगे। जैसे आपने मेरा क्वांटम अर्थमेटिक का बुक देखा होगा। बट मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल किताब में जाने से पहले हम ये समझते हैं कि सर ये चैप्टर शुरू कैसे करें। अब मैं आपको कुछ ना मिथ बताता हूँ कि अर्थमेटिक में बैंक एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ मिथ हैं। मिथ जैसे कि सर मैं अर्थमेटिक अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने 5 चैप्टर करता हूँ, शायद मेरा उसी से एग्ज़ाम निकल जाए। मैंने आपसे क्या बोला कि साल दर साल एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि अर्थमेटिक पे DI बन जाती है 5 नंबर की, प्री में तो नहीं आती बट मेंस में आ जाती है। अब सपोज कीजिए जो चैप्टर आपने छोड़ा उस पर 5-6 नंबर की DI बन गई या 5-6 क्वेश्चन बन गए, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, तो 10 नंबर हो गए। तो पता लगा लुटिया वहीं डूबो गई। अब हमें इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। देखिए, कोई भी चीज़ ना ख़राब नहीं होती अगर टीचर उसको बड़े एनर्जी के साथ में, आपको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाए तो उस चैप्टर पे भी कमांड की जा सकती है। ये मैंने सीखा अपने BSc के दौरान में कि मुझे केमिस्ट्री बड़ी ख़राब लगती थी, बट जो टीचर ने था जब उसने मुझे केमिस्ट्री बताई कि जब कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसे ऐसे, मतलब एक कहानी बना के जब उन्होंने समझाया कि नॉक करेगा, पूछेगा भाई एड्रेस बताओ कौन, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, तो बड़ा अच्छा समझ में आया और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर उस पर आए। तो मुझे भी क्या लगता है कि आज जो अर्थमेटिक है ना, वो उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की अगर ज़रूरत है हमें। अब देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर अर्थमेटिक अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट टेक इंटरेस्ट ऑन अर्थमेटिक क्लास। पहले तो अपने माइंड में से एक जो डर है उसको घर रख के आ जाओ कि अर्थमेटिक आपसे नहीं होगा। आप ये बोलिए
अर्थमेटिक क्या सर, मैं तो आज आईआईटी भी क्रैक कर लूँ, कोई इंटरेस्ट के साथ तो पढ़ाए, कोई इस एनर्जी के साथ तो पढ़ाए कि आईआईटी क्रैक करना है। तो मेरा आपसे कहना, चलो ये तो बात की बात हुई, हम बात कर रहे हैं केवल अर्थमेटिक की। इंटरेस्ट अगर आएगा तो समझ में भी आएगा। वो माइंडसेट अलग कर दीजिए, कौन सा वाला कि नहीं बनता, आप एक जी बनता है, पॉजिटिव तो बोले हम कम से कम। अच्छा, स्टार्ट रीडिंग ईजीएस्ट टॉपिक फर्स्ट। अब आपको कौन सा, आपको क्या पता कौन सा टॉपिक ईजी है, वो काम मेरा है बताने का। जैसे मैंने कहा अर्थमेटिक इज अ सब्जेक्ट, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, जो आपने 6ठी 7वीं और 8वीं क्लासेस में पढ़ा है अपनी मैथ्स की किताब में। उदाहरण के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। तो ये कोई चैप्टर वो नहीं कि जो कल रात में डिस्कवर हुआ है। दरअसल ये एक चैप्टर है जो आप बचपन से अपनी छोटे स्कूल में पढ़ते आ रहे हो। आपने 5वीं में पढ़ा, 6ठी में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, और अब ये चैप्टर आपको उसी पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसलिए मैंने लिखा है कि इज नॉट अ सब्जेक्ट, नॉट लाइक रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। जैसे आपका हो कि सर बैंकिंग तो हमने बचपन में नहीं पढ़ी, लेकिन अब हमें पढ़नी पड़ रही। इसमें अच्छी बात क्या है कि आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है, आप इसके साथ में फेमिलियर हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अर्थमेटिक आस्क अप टू 10th लेवल, नॉट हायर मैथ्स। मजे की बात है 10वीं तक की मैथ आती है, हर बच्चे ने 10वीं करी है। अब आप ये बोल रहे हो सर मुझे ना एक बार चैप्टर तो बताओ। आप कह रहे हो कि मैंने बचपन में पढ़ा, कौन सा चैप्टर मैंने बचपन में पढ़े? आप जाओ जरा 6वीं क्लास में, 5वीं क्लास में चलो, अगर आपके छोटे भाई बहनों की किताब उठा के देखना, परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस मिलेगा, रेशियो मिलेगा, एज मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा, टाइम एंड वर्क मिलेगा, पाइप सिस्टम मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, एरिया और वॉल्यूम, 2D 3D, एरिया मतलब 2D, वॉल्यूम मतलब 3D। आप देखोगे SICI पढ़ा है ना बचपन में, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, प्रोबेबिलिटी भी हाई स्कूल तक की, बस 11th वाली नहीं कि बेस थ्योरम आ रही है, नहीं, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, HCF LCM, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अब सुनिए, मैंने लिखे यहाँ पे 18 चैप्टर्स। तो आदमी डर जाता, 18 चैप्टर करने पड़ेंगे सर। रुकिए, मैंने आपसे क्या बोला, चीज़ें अगर समझ में आएंगी तो 18 नहीं 25 भी हो जाएंगे। अब हमें एक चक्रव्यूह बनाना है जिससे हम इजी से पहुंच पाए अंदर तक। तो मेरा कहना क्या है कि अर्थमेटिक में ज़्यादातर लोग गलतियां क्या करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, सीधे आते हैं और प्रैक्टिस करना चालू। किताब उठाई, सर मैं तो किताब ले आया हूँ मार्केट से, और लगाना शुरू। अरे भैया, किसी भी चीज़ को करने का एक सिद्धांत है, एक तरीका है। मतलब मेरा कहना है कि अगर आप सपोज करो परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज में 8 तरह की वेरिएशन है। इलेक्शन है, पॉपुलेशन है, सैलरी है, कंजप्शन है, फ्रैक्शन है, उसके अलावा फ्रैक्शनल वैल्यू का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब किसी बच्चे को ये सारी बातें तुमने नहीं बताई, तुमने उसको सीधे बैठा दिया पेपर में, बोला सवाल सॉल्व कर, तो यार वो डिमोटिवेट ही तो होगा। अगर मैं आपको सीधे सवाल बनाने दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट ना सिखाऊं, आप डिमोटिवेट होगे, आप 4 सवाल करोगे, किताब बंद करोगे, बोलोगे मुझसे नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि आप प्रैक्टिस करने से पहले एक फाउंडेशन क्लासेस करिए। फाउंडेशन क्लासेस से आप सीखिए कॉन्सेप्ट। फॉर एन एग्जाम्पल कि अरुण सर ये क्वेश्चन इवापोरेशन का है, इवापोरेशन का क्वेश्चन तो है। अब देखिए, सवाल बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि आपने उसको समझा और आपने उसको सॉल्व कर दिया बाय बेसिक मेथड, है ना, बाय एक्स मेथड, एज्यूमिंग या जो भी है। और एक होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, तब उन्हीं कॉन्सेप्ट में हम कुछ जगह पे रेशियो लगा देते हैं, कुछ जगह पे बाय ऑप्शन चले जाते हैं, या कुछ जगह पे हमें दिखता है कि यार ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 बराबर 18, 1 बराबर 6, 5 बराबर 30। तो कई जगहों पर आप नोटिस करोगे कि हमें चीज़ें डायरेक्टली दिख रही होती हैं। वो कब दिख रही होती हैं, जब हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग। अब इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप नोटिस करोगे 13 सितंबर से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये सोचो कि आपने इस क्लास में ज्वाइन किया और आपको अर्थमेटिक का ABC नहीं आता। आप मेरी पहली क्लास में आए और आपने देखा कि पहली क्लास है ओरिएंटेशन, मतलब आपको मैं ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक हम बैच में कैसे पढ़ेंगे। अब आपने देखा पहले कार्यक्रम क्या लिखा है मैंने, रेशियो, प्रोपोर्शन और बैलेंसिंग और कंपैरिजन। मैं पहली क्लास में बच्चों को ये सिखाता हूँ कि अर्थमेटिक तो बहुत दूर है, अभी तो केवल संख्याओं को बैलेंस करना सीख, आप नंबरों को कंपेयर करना सीखो। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मैथ में काम आएगा बच्चों, ये रीजनिंग में भी काम आएगा आगे चल के न जाने कितनी जगह काम आएगा ये। यहाँ से बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है कि अच्छा इतना आसान था,
उसके बाद जब वो आता है फिर मैं उसको सिखाता हूँ कि देख इनकम एक्सपेंडिचर, तेरे घर में पापा जी पैसे कमाते हैं, खर्च भी करते हैं और बचाते भी हैं, तो बच्चे को समझ आता है अच्छा ये तो बेसिक सी बात है सर, कमाएंगे पापा 100 रुपये तो खर्चा 100 रुपये से ऊपर कर ही नहीं सकते, तो यानी कि एक्सपेंडिचर जो होगा वो 100 रुपये से कम ही होगा, है ना। तो बच्चे को मज़ा आता है। उसके बाद कॉइन्स, हर किसी ने बचपन में सिक्के देखे 50 पैसे 20 पैसे, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ये सर अब धीरे धीरे कहानी बन रही है। जब हम रेशियो के 3 चैप्टर पढ़ते हैं फिर मैं पढ़ाता हूँ परसेंटेज। मैं परसेंटेज से पहले शुरू करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि बच्चों को परसेंटेज से छोड़ो, पहले उसको संख्याओं को काटना तो आना चाहिए। अगर आप संख्याओं को ही नहीं काट पा रहे हो तो सवालों को कैसे काटोगे? छोटे छोटे नंबरों को जब काटेंगे तो बड़े बड़े सवाल भी कटेंगे। फिर आप देखोगे, अब मैंने आपसे बोला सपोज करो परसेंटेज आपने पढ़ा तो माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज में कराता हूँ तोड़ के, उसके अंदर भी घुस के। आपको ऐसा पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाएगा टॉपिक वाइज इस तरीके से। जैसे आप देखोगे कि परसेंटेज का एक AB रूल है, कंजप्शन सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, तो आपको अब पता लगेगा अच्छा सर यहाँ तो सक्सेसिव भी लग जाएगा। आप देखोगे पॉपुलेशन सैलरी, मतलब मैंने क्या किया है, परसेंटेज के अंदर भी इतनी सारी चीज़ों को तोड़ दिया है कि बच्चे को बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो परसेंटेज वेन डायग्राम, परसेंटेज मेंसुरेशन, परसेंटेज, मतलब 7-8 क्लासेस बच्चे को जब मैं दे रहा हूँ। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस बाय रेशियो मेथड, तो इससे ना इंटरेस्ट पैदा होता है, एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बनता है कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा इस तरीके से। अब आपको क्या समझना है, पहली बात तो एक फाउंडेशन कर लेना है। फाउंडेशन लाइव करो, रिकॉर्ड करो, चॉइस आपकी है। 13 सितंबर से मेरा लाइव भी आ रहा है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो पहला क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस करने से पहले हमें फाउंडेशन पे चलना है। दूसरा आता है कि नोट नेसेसरी और नॉट। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग करी थी तो मैं क्या नोटिस करता था, काश कभी कोई ऐसा दिन आए कि जो टीचर बोले मुझे लिखना ना पड़े, ये सब कुछ ना सेव हो जाए और मैं घर में जाके फेयर करूं। मुझे लगता है भगवान ने मेरी वो बात सुन ली और आज ज़माना इतना आगे पहुंच गया कि जो हम क्लासेस करते हैं उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं घर में। तो आप खुद सोचिए, आप लाइव क्लास 1 घंटे की कर रहे हो, आपका टाइम नहीं जाएगा कि मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ओल्ड पैटर्न, ये सब ओल्ड मेथड हो गया। आपने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, मैंने सॉल्व किए, घर पे आप गए, आधे घंटे आपने 1.5x मोड में लगाया और नोट्स बना लिए। आपका काम कितना आसान हो गया। कई बार क्या होता है कि बहुत समय खराब होता है, क्वेश्चन दे दिया टीचर ने, फिर बच्चा क्वेश्चन उतार रहा है पेन पेपर से। इवन ऑफलाइन में भी आपने ऐसा देखा होगा, जो किसी ने पढ़ा होगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि वो हमारा काम आसान हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत हो तो आप बना सकते हो, बट मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन में ये अच्छा बेनिफिट है, आपको नोट्स मिल जाते हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अच्छी बात है, स्पेशली अर्थमेटिक में आप सेव कर करके रखो कि अरुण सर की परसेंटेज की ये PDF के नोट्स हैं, कभी डाउट हो PDF खोली देख लिया। इसके अलावा अगर मैं आगे चलता हूँ तो आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टेस्ट सीरीज वर्सेस यूट्यूब। आपको यूट्यूब और टेस्ट सीरीज जब तक आप 2-4 चैप्टर पढ़ ना लो तब तक आप मत आइए, क्योंकि मैं खुद अपनी क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कम से कम 2-3 चैप्टर तो पढ़ लो। अरे जब 2-3 चैप्टर पढ़ोगे, जब टेस्ट सीरीज में जाओगे दिखेगा कि हाँ यार टीचर ने ये सवाल तो कराया था और मॉक में भी आ रहा है। तो मेरा कहना क्या है कि 2-4 क्लासेस पहले करो, सीखो और फिर टेस्ट सीरीज और यूट्यूब की प्रैक्टिस पे जाओ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हो, आपको रिवर्स नहीं चलना, आपको एक पैटर्न के साथ चलना है, ठीक है ना। हर चीज़ का बच्चों एक प्रोसेस होता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस बैच में मेरे एंट्री ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा बैच मैं बता रहा हूँ, इसमें आप आइए। ज़्यादा नहीं, मैं कितने दिन मांग रहा हूँ आपसे पता है आपको? 37 क्लासेस मांग रहा हूँ कि आप इन 37 क्लास में मैंने वो चैप्टर्स कवर करे जो मेजोरिटी के चैप्टर्स हैं, जिन पे बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कितनी क्लास हुई? 37, मतलब 40 क्लास मान लो। 40 दिन पढ़ के देखो, 40 दिन पढ़ने के बाद अगर आपके अर्थमेटिक में 5 से 6 क्वेश्चन ना आए तो भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, क्योंकि मुझे भरोसा है ना, किसके ऊपर? तुम्हारी नहीं, अपने ऊपर, कि यार जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसकी रेलेवेंसी क्या है। क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ, मुझे पता है कि यार मैंने ये क्वेश्चन देने, क्योंकि मुझे इतना माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि परसेंटेज में यही तो पैटर्न है यार जो आते हैं, इसके बाहर कहाँ से देगा भाई। जब मैं तुमसे 8 क्लास ले रहा हूँ तो 8 क्लास में तो सब खत्म हो ही गया। एक क्लास में मैंने 20 सवाल कराए तो 8 में हो गए 160। अरे 160 के अलावा तो एग्जामिनर के पास भी नहीं है क्वेश्चन। ये तो कॉमन सेंस डेवलप होने वाली बात है कि सर इसके बाद तो किताब भी चाहिए हमको, सब कुछ तो आप बैच ही में पढ़ा दोगे। तो ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको अर्थमेटिक का बता भी दिया, मैंने बैच भी बता दिया कौन सा पढ़ना है, 13 से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी बता दिया कि पढ़ना कैसे। सर आ जाओ रीजनिंग का। तो दोस्तों अरुण सर ने आपको बहुत डिटेल में बताया। अभी मैं यही चेक कर रहा था, देखो अभी मैं यही चेक कर रहा था कि पहले टीचर को ना पहले जजमेंट कर लो थोड़ी सी,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आज से थोड़े समय पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल बाय पुनीत सर। आप सर्च करना, सिर्फ इतना लिखना 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल बाय पुनीत सर। 11 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और हर नया बच्चा, जितने भी यूट्यूब पे लोग पढ़ रहे हैं ना, हर बच्चा उस वीडियो को देखता है और उसके नीचे कमेंट करता है कि सर ये वीडियो, आज तक ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी। दोस्तों पिछले 11-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया और अरुण सर ने भी काफ़ी सारे अच्छे छोटे पॉइंट्स बताए, तो वो सारे पॉइंट्स तो सर ने कवर कर लिए। तो मैं आपको सिटिंग और पजल के ही थोड़े से बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप क्या करना, आज बैच में जाने से पहले या मुझसे पढ़ने से पहले एक बार चेक करना, लिखना यूट्यूब पे 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल बाय पुनीत सर। उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये पक्का पता लग जाएगा। जैसे अरुण सर ने एक बात बोली थी कि यार टीचर ऐसा हो कि हमें इंटरेस्ट जगा दे सब्जेक्ट में, तो मेरी क्लास में ये रिकॉर्ड है। मतलब मैं 6 घंटे क्लास लूँ, 8 घंटे क्लास लूँ, रात के 2 बजे क्लास लूँ, रात के 4 बजे क्लास लूँ, मेरी क्लास में हमेशा बच्चा आता है जब भी मैं उसको बुलाता हूँ। तो आपसे मेरा कहना है, सबसे पहला मेरा टारगेट रहता है बच्चे को सब्जेक्ट से प्यार करा देना है। पढ़ने की बात तो अरुण सर ने काफ़ी कर ली, मैं पहले बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ बच्चा मेरी क्लास में आए। और एक खास बात जो मुझे अपने सीनियर से जब मैं पढ़ाता था सीखने को मिली, सुनने को मिली, अपनी तारीफ में आपके लिए बोल देता हूँ। बोलते थे कि सर अगर आप खाली चेयर को पढ़ा दो ना, उसका भी एग्जाम लिया जाए तो वो भी एग्जाम पास कर जाए। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी छोटी छोटी डेप्थ में बातों को बताया जाएगा आपको कि आप उसको भूल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको बेसिक फाउंडेशन वाली चीजें बताता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, 1 मिनट, जैसे मैं शुरुआत ऐसे नहीं करता कि आइए स्क्वायर पढ़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो हर बच्चा स्टार्टिंग में कर ही लेगा। आइए चलो सर्किल बनाते हैं, नहीं, मैं सबसे पहले जिन चीजों से बच्चा डरता है उन पर बात करता हूं। जैसे कि कैटेगरी बेस्ड पजल, उसमें बोलेगा मोर देन 2 इस वाले में नहीं है, नॉट लेस देन 3 इस वाले में नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ाता हूं पोस्ट बेस्ड पजल, 8 पोस्ट, 9 पोस्ट, 10 पोस्ट, 11 पोस्ट। फिर मैं पढ़ाता हूं प्रोडक्ट परचेज। आप जाके चेक करना रिव्यू, लोग नाम तक नहीं बता पाते कि ये वाली पजल है प्रोडक्ट परचेज। और हमारे रिव्यू में लोग कह रहे थे सर प्रोडक्ट परचेज पजल आई थी, लोग बता ही नहीं पाते कि प्रोडक्ट परचेज नाम की भी कोई पजल है। वो कह रहे थे सर वो कंपैरिजन वाली आई थी, सर वो ऑर्डर रैंकिंग की तरह एक होती है वो आई थी। अरे भैया, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जैसे कि एग्जांपल में दूं, ट्रेंडिंग कैसे बदलती है। देखिए, आज से 10-11 साल पहले आता था केवल सिंगल रो, सिंगल रो, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। फिर आना शुरू हुआ सिंगल रो के साथ वेरिएबल, सिंगल रो प्लस वेरिएबल। फिर आना शुरू हुआ सिंगल रो में कुछ लोग नॉर्थ, कुछ लोग साउथ, फिक्स कि 4 ऊपर 4 नीचे। फिर आना शुरू हुआ कि कुछ लोग ऊपर और कुछ लोग नीचे, सम अप सम डाउन। फिर आना शुरू हुआ डबल रो, फिर आना शुरू हुआ डबल रो के साथ वेरिएबल, और आज आना शुरू हो गया अनसर्टेन रो। और वो समय दूर नहीं जब इन सबको छोड़कर आना शुरू हो जाएगा अनसर्टेन सर्किल, और उसके बाद आना शुरू हो जाएगा अनसर्टेन बॉक्स, अनसर्टेन फ्लोर। ये सारी चीजें वो ही बता सकता है जिसने ये सारा चेंज अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा हो, जिसने इन सब पर कमांड करी हो और उन अप्रोच को बदलने के लिए बच्चे को सिखाया हो। जैसे कि आज भी नहीं, आज से 3-4 साल पहले तक भी हम लोग अनसर्टेन बॉक्स भी बच्चों को करवा रहे हैं प्री लेवल में ही। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आज ही की क्लास का मैं एग्जांपल लूंगा। IBPS PO प्री का मैंने मॉक टेस्ट कराया था सुबह, 20 नंबर का पेपर था। वो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने थे बच्चों को, 2023 का पेपर था। जब मैं आज बच्चों को क्वेश्चन पेपर करा रहा था, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, आज आप देखिएगा, अब तो लाइव वीडियो में कमेंट भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर ये IBPS PO प्री का लेवल है, क्योंकि RRB PO प्री की मैंने तैयारी कराई, IBPS क्लर्क प्री की मैंने तैयारी कराई, RRB क्लर्क की मैंने तैयारी कराई प्री लेवल की। उसमें ही हमने इतना अच्छा लेवल रखा कि आज बच्चे ने 17 मिनट, 16 मिनट तो छोड़िए, 15 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लिया। आप जरूर देखिएगा, मेरी सबसे रिकमेंडेशन है कि किसी से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं, आइए एक बार हमसे पढ़कर देखिए। आपको आज मैं तो कह रहा हूं 2 फ्री क्लास मैंने आपको बताई,
और ये भी नहीं कि मैंने आपको कहा कि 10 दिन पुरानी देख लो, वरना मैं बोल भी देता कि चलो वो मैंने अच्छी पढ़ाई होगी। आप एक 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल देख लेना, गारंटी कह रहा हूं आप फैन हो जाओगे बिल्कुल। एक आज की क्लास देख लेना, उसमें बच्चों के फैन हो जाओगे हमारे। तो एक वीडियो देख लो मेरे फैन होने के लिए, एक देख लो हमारे बच्चों को फैन होने के लिए कि यार बच्चे इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, 1.5 मिनट में पजल उड़ा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपने अंदर चेंज लाना, आप भी चाहते हो पजल का डर दूर भगाना, तो 13 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरी क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे है। सुबह सुबह आओगे, फ्रेश माइंड से पढ़ोगे और सीखोगे, आगे जाके एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो ऐसे रहता है कि हम जब सीख रहे होंगे ना, तो प्री में ऐसा सीखेंगे कि उसका बेनिफिट डायरेक्ट हो मेंस में। ये नहीं बस प्री में पढ़ लिया कोई फायदा नहीं, अक्कड़ बक्कड़ नहीं चलेगा। जो भी हम पढ़ रहे होंगे उसका डायरेक्ट बेनिफिट मेंस में होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे बीच में से कुछ भी नहीं पढ़ा दूंगा, मैं आपको रिलेटेड वाली चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 वेरिएबल पजल। अब 3 वेरिएबल पजल लोग पहले नंबर पे तो पूरे इंडिया में चेक कर लीजिएगा, कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। पहले नंबर पे कोई 3 वेरिएबल पजल पढ़ाएगा नहीं, पहले पढ़ाएगा बेसिक चीजें। मैं पहले दिन ही 3 वेरिएबल पढ़ाऊंगा और उसमें जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको ये यकीन आएगा कि यार पुनीत सर ने आज ऐसे बता दिया, मैं तो सोचता था वेरिएबल वाला होगा कैसे। वेरिएबल वाला ही पहले दिन कराऊंगा मैं आपको। स्टार्टिंग के 2-3 दिन 3 वेरिएबल। इसमें सिखाऊंगा स्टोर रूम कॉन्सेप्ट कि देखो मम्मी स्टोर रूम में क्या चीजें रखती हैं। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, अभी सर्दियां आ जाएंगी, तो गर्मी में के कपड़े स्टोर रूम में और सर्दियों के कपड़े वहां से बाहर। तो स्टोर रूम कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाता हूं। वो स्टोर रूम कॉन्सेप्ट केवल 3 वेरिएबल पजल में नहीं, जितनी भी पजल है, फ्लैट फ्लोर, मंथ, कैटेगरी, डे, अनसर्टेन, सिंगल रो, डबल रो, हर एक में काम आने वाली है। और पजल का डर दूर भगेगा जब आप वेरिएबल से सीखोगे। तो वेरिएबल से सीखने का मतलब है आपको पॉजिटिविटी आएगी, यार पुनीत सर ने तो पहले अच्छे लेवल वाला करा दिया। इसके बाद हम सीखेंगे कैटेगरी बेस्ड पजल। जो वर्डिंग यहां पर सीख रहे होंगे वो कॉमन आगे लगेगी कि ए और बी साथ में नहीं है, ए और बी साथ में है ना। आपको वो सारी बारीकियां सिखाई जाएंगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको आनी चाहिए। वो सारे हथकंडे बताए जाएंगे जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरा हमेशा फोकस रहा है कि बच्चा 100% एक्यूरेसी पर काम करे। और 100% एक्यूरेसी का फायदा मिलता है आगे, जब हम प्री में डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो उसका फायदा हमें मिलता है मेंस लेवल की बड़ी वाली पजल में, जो 2-2 पेज की पजल आती है, जहां 1.5 स्लाइड की पजल होती है, जहां 3-3 स्लाइड की पजल होती है। वहां पर डेप्थ में सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के सारे अंदर के सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वेरिएबल सीखेंगे, विदाउट वेरिएबल सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं रो वाली चीजों की बात करूं तो सिंगल रो, डबल रो, अनसर्टेन रो, सिंगल रो में नॉर्थ साउथ, डबल रो के साथ वेरिएबल, है ना। वो सारी छोटी छोटी चीजें, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखकर पेपर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए पजल तो बहुत सारी हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि कैटेगरी, पोस्ट, फ्लैट फ्लोर, मंथ, किस तरह का वो पेपर बनाता है। सर्किल, रो, स्क्वायर, ट्राइंगल, ईयर। जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो किस सीक्वेंस में पेपर बनाता है, तो यहां पर मैं आपको वो बारीकी बताऊंगा कि यार ये वाला सेगमेंट कर लिए तो आपके 5 नंबर हो गए, ये वाला कर लिया तो आपके 5 नंबर हो गए, ये वाला कर लिया तो 5 नंबर हो गए। तो जिससे कि आपकी तैयारी भी उस फॉर्मेट में हो। तो वो सारी चीजें आपको आकर इस बैच में मिलेगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। अरुण सर ने ऑलरेडी आपको बताया था, तो मैं आपको ये बोलूंगा आ जाइए अरुण सर, कि आप आइए, पढ़िए हमारे साथ और अपने आप को इवेलुएट करिए कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। बच्चों देखो, जैसे ना आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर बैच जो आप कह रहे हो, इस बैच की कीमत क्या है, मतलब कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखो, हम समझते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो आते हैं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, उनके पास बहुत पैसा नहीं होता कि वो अपने क्लासेस में इन्वेस्ट करें। मैं बोलूँगा अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे ना अपने आसपास, तो उनसे भी पूछेंगे कि कितना पैसा है, तो 10-12 हज़ार से फीस कम कोई नहीं बताएगा। अब आप देखिए, सोच के देखिए, हम आपसे ले रहे हैं 2800 रुपये, वो भी एक बैच के नहीं, पूरे 1 साल के। 1 साल में जितने हमारे बैचेस आएंगे वो सब आपके लिए फ्री हो गए। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है
कि कम पैसे में बच्चे को वो क्वालिटी प्रोवाइड करना जिसके लिए शायद आप ये वीडियो आज देख रहे हो। तो आप लोग 2800 रुपये देंगे। अब ये जो है ना बेसिकली ये 50% का ऑफ चल रहा है, क्योंकि अब आपको पता है टीचर्स डे पे हम लोगों ने ये ऑफ़र निकाला था कि यार शिक्षक दिवस है, हम जितना हम कर सकते हैं आपके लिए हमेशा करते हैं। तो 50% ऑफ है, 12 सितंबर तक ये वैलिड रहेगा, तो इसको बाय कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बैच 13 से स्टार्ट होगा, तो 12 तक आप सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना। फिर आपको वरना ये 27-28 दूनी 5600 के आसपास का पड़ेगा बाद में। तो फिर मत कहना सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया। तो अभी 2800 का है। अब इसमें मैथ्स मिल गया, रीजनिंग मिल गया, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर थिंग्स। आपको कुछ और नहीं खरीदना, इसके अलावा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। हमारे नोट से लेकर तमाम तरह की चीज़ें सब्सक्रिप्शन में आपको कवर हो जाएंगी। अभी हम SBI PO क्लरिकल के बैच को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वही हमारे पास एक एग्जाम्स ऐसा जिसको हम 2024 में टारगेट कर सकते हैं। इवन अगर आप 25-26 की तैयारी भी कर रहे हो तो अभी से आप इसके साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप कॉलेज में भी हो तो मैं बोलूँगा ज्वाइन कीजिए, और डिफरेंस आप खुद फील करेंगे। जैसे अभी 1 महीने पहले मुझे लगता है बच्चे आए थे, आज वो फील करते हैं सर आप पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि काश कोई टीचर अगर सही समय पे मिल गया होता और सही समय पे प्रिपरेशन शुरू कर दी होती। तो 1 साल का बेटो ये जर्नी, 1 साल की जर्नी में आप बैंक एग्जाम की नौकरी निकाल लेंगे और शुरुआती जॉब आपकी 50-60 हज़ार का आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। इवन क्लरिकल भी निकालोगे तो भी आज के टाइम में 40,000 रुपये सैलरी है। ठीक है सर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टैप करके बाय कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वहीं पर कॉल का नंबर भी होगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।